नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हुए उस भीषण धमाके की जिसने ना सिर्फ इस्लामाबाद को हिला दिया बल्कि पूरे दक्षिणी एशिया की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। जी हाँ, राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ एक आत्मघाती हमला। जैसा पाकिस्तान दावा कर रहा है या इसके पीछे पाकिस्तान की अपनी फौज की एक चाल है। हमले की जगह थी इस्लामाबाद का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जहां सुरक्षा इतनी सख्त मानी जाती है कि एक मच्छर भी बिना अनुमति के नहीं उड़ सकता। फिर भी विस्फोट से भरी एक कार अंदर तक पहुंची। देखते ही देखते चारों तरफ लाशें और अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान और सिंध में 3 दिन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है, क्योंकि डर था कि अब बारी उन इलाकों की हो सकती है जहां पहले ट्रेन और बसें हाईजैक हो चुकी थी। अब आते हैं उस दावे पर जिसने इस पूरी कहानी को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि यह भारत के द्वारा किया गया बदले का हमला है, लेकिन मजे की बात यह है कि उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने यह हमला किया है। दो नेता, दोनों का बयान अलग अलग और दोनों का कोई मेल भी नहीं हो रहा है। तो सवाल यह उठता है, क्या वाकई भारत को इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा खेल पाकिस्तान के सेना के भीतर की राजनीति का हिस्सा है। फील्ड मार्शल का दर्जा पाने के लिए जनरल आसिम मुनीर को संसद में एक बिल पास करवाना था और इसके लिए जरूरी था देश में डर का माहौल पैदा करना। सोचिए, अगर किसी बाहरी दुश्मन का हमला दिखा दिया जाए तो जनता फौज के पीछे एकजुट हो जाती है, सरकार मजबूर हो जाती है और सेना को मिल जाती है ज्यादा पावर। अब देखिए भारत का क्या रुख है। ना भारत ने इसे टेरर अटैक कहा, ना पाकिस्तान पर कोई सीधा आरोप लगाया। आखिर क्यों? क्योंकि अगर भारत इसे आतंकवादी हमला मान लेता है तो जवाबी कार्रवाई की अनिवार्यता बन जाती है, और यही तो पाकिस्तान चाहता था कि भारत भड़कर ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू कर दे। भारत ने इस बार वही किया जो पाकिस्तान कभी सोच नहीं सकता था। जवाब था चुप्पी से, डिप्लोमेटिक तरीके से, जिससे पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग को ही फेल कर दिया गया था। भारत की एजेंसियां ने पहले ही दिल्ली, एनसीआर और कश्मीर में कई रेड की थी। कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो सामान्य लोग नहीं थे बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर थे और इंजीनियर थे। यह बताता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ आतंक नहीं बल्कि ब्रेन वॉश की यूनिवर्सिटी भी खोल रखी है। बांग्लादेश, कश्मीर और दिल्ली, तीनों मोर्चों से भारत की अस्थिरता को फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी एजेंसियों ने समय रहते इस प्लान को डिफ्यूज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी एम्बेसी ने इस घटना को टेरर अटैक नहीं बल्कि टेरेबल एक्सपोजन कहा है। मतलब घटना पर दुख तो जताया, लेकिन पाकिस्तान या भारत किसी को दोषी नहीं ठहराया। दरअसल यूएस एम्बेसी भी जानती है कि अगर भारत और पाकिस्तान भिड़ गए तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता लौट आएगी और ट्रंप जैसे नेताओं की शांति निर्माता वाली इमेज मिट जाएगी। अब आती है सबसे विवादास्पद थ्योरी पर। क्या पाकिस्तान ने खुद ही अपने ही लोगों को मार दिया? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह फौज ने ही हमला करवाया था ताकि जनता को उकसाया जा सके और देश में भारत के प्रति नफरत को बढ़ाया जा सके। यह वही रणनीति है जो इतिहास में कई बार पाकिस्तान की फौज इस्तेमाल कर चुकी है। डर पैदा करो और सत्ता पाओ। अब तक की स्थिति में 3 थ्योरी सामने आई हैं। नंबर 1, भारत ने जवाबी संदेश दिया। नंबर 2, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान